हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का टॉपिक है बच्चों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में अच्छी स्थित या अनुदैर्ध्य स्थित। इसकी परिभाषा साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिल्कुल कम समय में सीखेंगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। न्यू बैच 2025 का स्टार्ट है। जिसको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल देता हूं 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करें। अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण होता है। अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण पहले आपने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक आवेश है और उस आवेश से r दूरी पर कितनी तीव्रता है। लेकिन यहां पर द्विध्रुव है, मतलब दो आवेश है। यहां पर मैं मान के चलता हूं, एक मेरे पास प्लस क्यू आवेश है बच्चों और एक मेरे पास माइनस क्यू आवेश है। दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मैं दे देता हूं A और B। ठीक है, दो बिंदु हैं और इन दो बिंदुओं पर बिंदु आवेश रखे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, परिमाण में समान है लेकिन विजातीय आवेश है, इसलिए इसे कहा गया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? आपने पढ़ा है कि अल्प दूरी में स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेश। अब इन दो विजातीय आवेशों के बीच की दूरी को हम कितना लेते हैं बच्चों? 2a लेते हैं। डायग्राम हम आपको समझाते चले ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। तो इसकी दोनों के बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है और O से कुछ दूरी पर अक्षीय स्थित पर, मतलब अक्ष पर, इसके अक्ष पर हम क्या करना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। मान के चलते हैं कि यहां से r दूरी पर, O से R दूरी पर हम एक बिंदु P लिए हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बच्चों यहां पर थोड़ा समझना है, अच्छी स्थिति क्या है? वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यदि उसके बढ़ाए गए अक्ष पर हो, इधर भी हम अक्ष बढ़ा सकते हैं, तो यदि इसके बढ़ाए गए अक्ष पर वो बिंदु स्थित है तो आपका अच्छी स्थिति कहलाता है। चीजें क्लियर? तो हमने कहा कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, जिसकी लंबाई 2a है, प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष पर ही एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जिस भाषा में आपको समझा रहे हैं वही भाषा आपको लिखना भी है, अलग से मैटर इधर उधर नहीं, है ना। अब देखिए बच्चों, जब आप लोगों ने पढ़ा है इसके पहले कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर होता है, मतलब इस बिंदु पर इस आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होगा। मतलब इसको हम E1 माने तो E1 क्या हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा, क्योंकि यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल करके बाहर की ओर जाती हैं। लेकिन इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर जो तीव्रता की दिशा है बच्चों, वो इस दिशा पे होगा, मतलब E2 की दिशा विपरीत हो जाएगी। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। इसके पीछे रीजन, क्योंकि माइनस क्यू आवेश पर अनंत से माइनस क्यू पर ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, तो इधर चलेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस कारण इसकी दिशा इधर है। लेकिन प्लस क्यू का बाहर चलती है, चाहे इधर करे चाहे इधर करे। तो प्लस क्यू के कारण यहां पर बाहर की ओर, लेकिन माइनस क्यू के कारण यहां पर अंदर की ओर। ये चीज क्लियर है? आप कहोगे सर इधर प्लस क्यू के कारण भी तो नहीं, प्लस क्यू कारण इधर नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस क्यू से बाहर चलती है और माइनस क्यू अंदर चलती है। तो जब माइनस क्यू पर बात करेंगे तो P से B की ओर दिशा हो जाएगा, लेकिन जब हम प्लस क्यू के लिए बात करेंगे तो A से P की दिशा में। तो ये आपको दिशा भी पता होना चाहिए। प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आएगा बिंदु P पर, तो A से B दिशा में। लेकिन यहां पर माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, विद्युत क्षेत्र आएगा, वो E2 आएगा, वो P से B दिशा में। आधा खत्म। इतना क्लियर है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने क्या कहा, ये अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कब कहलाएगा? कि जब कोई बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, जैसे P है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वो द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। ये द्विध्रुव है बच्चों, इसके बढ़ाए गए अक्ष पर, चाहे इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, यदि अक्ष पर स्थित है तो वो अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहलाता है।
अब आप लोगों ने तो पढ़ा होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और नहीं पढ़े हैं बच्चों तो प्लीज यार आप लोग अच्छे तरीके से एक बार अध्ययन जरूर कर लिया करें। जो पुराने लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। अब ये परिभाषा तो बताने की जरूरत नहीं कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उस स्थिति में बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति कहते हैं। मतलब बिंदु P जो है हमारा अच्छी स्थिति पर है, मतलब उस द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित है। ये डायग्राम पहले भी बना था लेकिन हमने आपको समझाया। अब फिलहाल मैंने आपको इस डायग्राम में ये समझाया था कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है, उनके बीच की दूरी 2a है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बीच का माध्यम मान लीजिए K परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम तीव्रता निकालेंगे बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4πε0 के Q/r²। R मतलब होता है दूरी। यहां पर दूरी कितना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा यहां पर मैं लिखूंगा, आप लोग समझिएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर देखिए प्लस क्यू के कारण कहां है P पर दिशा बाहर की ओर है, तो मतलब ये E1 है। तो E1 E बराबर बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है 1/4πε0 की। हम यदि माध्यम मान के चल रहे हैं कि इसके बीच माध्यम रखा हुआ है तो K परावैद्युतांक का माध्यम, इसलिए K हो जाएगा Q/r², Q बटा r²। r² का मतलब होता है जहां से हम ले रहे हैं जिस आवेश के कारण उसकी दूरी। तो A से P तक, A से P तक की दूरी AP हो जाएगा। तो r² की जगह AP का स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि A से P की दूरी AP है अभी। और यहां पर दिशा कोई आपसे पूछ दे दिशा, तो मैंने आपको कहा था कि E1 बाहर की ओर है प्लस क्यू, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर चलता है। तो यहां पर आप लिखोगे बच्चों AP के अनुदिश, किसके AP के अनुदिश। ठीक है, ये मैं आपको सिस्टमेटिक समझा रहा हूं ताकि किसी को परेशानी ना हो। अब बच्चों मैं AP बराबर दूरी निकालना चाहूं कि AP बराबर कैसे निकलेगा, मान AP बराबर बताओ जरा। तो इस AP का मान निकालना है। तो मैं यदि आपसे कह दूं OP का मान R है, ठीक है सर OP का मान R है। यदि आप OA का मान घटा दो, OA का मान घटा दो, मतलब OP का मान R में से, अब कहोगे सर OA क्या है, तो देखो A से B की दूरी यानी A से B की लंबाई 2a है, तो मध्य बिंदु O है, ये तो मध्य बिंदु है ना, चीजें क्लियर है। तो मध्य बिंदु से O की दूरी A हो जाएगी, तो R माइनस A हो जाएगा। मतलब यदि मैं E1 बराबर आपसे कहूंगा तो हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r माइनस A का स्क्वायर। ये आपका Q है बच्चों। फिर से यहां पे मैं आपको क्लियर बताता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, कभी क्लियर नहीं हो पाएगा डाउट। मुझे यहां से यहां तक का मान निकालना है, तो इस बड़े वाले में से R में से इस A को घटा दूंगा ना, ये A है बच्चों यहां से यहां तक, क्योंकि ये AB की लंबाई 2a है तो हाफ लंबाई A हो जाएगी। तो मैं R में से मतलब बड़े वाले में से यहां से यहां तक घटा दूं तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा। चीजें क्लियर है ना, मतलब OP में OA को मैंने घटाया, ये चीज क्लियर हो गया। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता सेम मैंने लिखा है, वही चीज यहां पर समीकरण आपका 1 हो गया। ठीक, तो यहां पर AP का मान वही चीज मैंने कहा था OP माइनस OA, तो R माइनस A रख दिया, समीकरण 1 हो गया। अब मैं बच्चों कहूंगा ये जो मेरा दूसरा आवेश है ना, दूसरा आवेश देखना, दूसरा आवेश माइनस क्यू के कारण, तो आगे आप लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बार E2 हो जाएगा, बाकी यहां तक वही रहेगा 1/4πε0 के, यहां तक वही रहेगा Q/r², R का मतलब दूरी। अब इस बार B से P, तो भाई BP² हो जाएगा, BP का स्क्वायर। अब इस बार दिशा बताओ, B से P मैं तो कर दिया, ये तो BP दूरी है, लेकिन अनुदिश किधर है, ये माइनस है इसलिए इसके अंदर की ओर, इसलिए इसकी दिशा जो हो जाएगी P से B के अनुदिश। तो इस बार जो दिशा है P से B के अनुदिश हो गया, ये हो गया।
अब यहां से फिर एक फैक्ट यहां से आपका जनरेट हो रहा है, यहां से एक फैक्ट फिर से जनरेट हो रहा है कि मैं जो बीपी का मान निकालूंगा बच्चों, वो जानते हो किससे निकालूंगा? एक प्रकार से ओपी में ओबी को जोड़ूंगा, मतलब आर प्लस ए कर दूंगा। अब ये आपको यहां पे समझ में आएगा नहीं। देखो, बी से पी यानी बड़ा लंबाई है, इसमें मैं यदि इस ओ से पी का मान आर है मुझे पता है, और ओ से बी का मान ये जब आधा ए हो गया तो इधर का मान भी ए हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ओ बी, और इसका मान आर, इसका मान ए, तो आर प्लस ए हो गया। अब इसका वैल्यू जब इसमें रखूंगा तो E2 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के है Q अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया, इसको मैं समीकरण 1 दे दिया। अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए अधिक वाले में से कम को घटा देना है। देखो वही चीज लिख रखा है नोट्स में, इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों की नोट्स लेने का फायदा यही होता है, मात्र 100 रुपीज, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाता है। अब ये बोला गया कि परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, मतलब E1 का मान अधिक है, प्लस Q है, पास समीप है, समीप जो पास होगा उसकी तीव्रता अधिक होगी, जैसे इसके कारण पास में समीप में है, तीव्रता अधिक होगी, ठीक है। तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, मतलब परिणामी तीव्रता E निकालने के लिए E1 में E2 को घटा देंगे। जब E1 में E2 को घटाएंगे तो ये आपका पूरा इक्वेशन बनेगा। इसको मैं यहां पे इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो सकेगी। देखो बच्चों, समीकरण 1 भी 2 मैंने रखा ये। अब मुझे परिणामी तीव्रता E करना है, तो क्या करोगे? E1 माइनस E2 करोगे। प्रोसेस तो सेम है, सब समझा रहा हूं, प्रोसेस यदि आपका क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। 1/4πε0 के Q अपान कितना है? R माइनस ए का स्क्वायर समीकरण 1 कहता है, समीकरण 2 कहता है 1/4πε0 के Q अपान R प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज कहता है। अब दोनों का एलसीएम लेना है, यहां पे मेन है एलसीएम, या कि पहले आप एक काम करो, उभयनिष्ठ बाहर ले लो, Q है दोनों में, ठीक है, 4πε0 बाहर है के, ये जो दोनों में है तो बाहर ले लिया, तो यहां पर कितना बचा? 1/R माइनस ए, और यहां पर कितना बचा? 1/R प्लस ए का स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम लेना बहुत आसान है। एलसीएम यदि आपसे ना बने ना बच्चों, जैसे मैथ वाला बच्चा तो कर सकता है, लेकिन जिससे ना बने तो मैं एक सस्ता तरीका बताता हूं। इसका गुणा इधर कर दो, और इसका गुणा इधर कर दो, और नीचे दोनों को लिख दो, नीचे दोनों को लिख दो, ठीक है, ये नीचे दोनों को लिख दो, ये वर्ग है, ये भी वर्ग लगा दो, यहां भी। अब तोड़ना बहुत आसान है, थोड़ा बहुत यदि आप दिमाग लगा दोगे बच्चों, तोड़ना बहुत आसान है। कैसे तोड़ोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ra, यहां पर माइनस है लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, ठीक है, और a प्लस बी ए माइनस बी, 6 क्लास में सूत्र मिलता है, a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, दोनों में वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देना। स्टेप चल रहा है ना, देखो इससे ये कट जाएगा क्योंकि माइनस लगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना? Q अपान 4πε0 के, यहां पर बचेगा 2RQ और माइनस माइनस प्लस, तो 4RA, ए है ना भाई, ये ए है, 4RA, और नीचे है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों? जहां तक चलने दे। अब इसके आगे थोड़ा सा यहां पर मैं अरेंजमेंट करूंगा, देखिएगा E है तो E रहने देता हूं, Q को अंदर ले जाऊंगा तो यहां पर बचेगा 1/4πε0 के, ठीक है सर। इसको क्या अरेंज करने वाले हो सर? तो मैं बताता हूं, इसको अरेंज ये करने वाला हूं कि Q है, ठीक है, तो आप इसको 4 को ऐसा लिख सकते हो, 2 गुणे 2 कर सकते हो, ठीक सर, और Q है अंदर ले गया, A है ये हो गया, तो ये आपका हो गया, और R ये हो गया। ये कहोगे सर ये क्यों किए हो आप, ये क्यों किए हो? इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा, इसके पीछे रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों किया हूं। क्योंकि हमने पढ़ा है इसके जस्ट पहले लेक्चर में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QA। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है।
इसको हमने जस्ट इसके पहले लेक्चर में कराया था। अब इसका वैल्यू यहाँ पे p रख दूंगा तो एक छोटा सा वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब यहाँ पर हो जाएगा 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि मान के चलें कि ये जो द्विध्रुव है उसकी लंबाई बहुत कम हो, मतलब जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं उसके सापेक्ष जो है द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम हो, जैसे ये आप थोड़ा इसे ये समझना कि इसकी लंबाई कम हो, बहुत कम हो, तो इस a का मान भी बहुत कम होगा। सही है कि नहीं? मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो, वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो, अर्थात यदि a लेस देन r से, मतलब a का मान बहुत छोटा हो, r स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होगा। अतः यदि हम आपसे कह दें r स्क्वायर के तुलना में r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर की क्या कर सकते हैं? उपेक्षा करने पर। उपेक्षा क्यों करेंगे? क्योंकि जिसका मान बहुत कम है, ना के बराबर है, तो उसको छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ये आपका 2pr। अब देखो ये स्क्वायर को मारो गोली तो यहां पर बचेगा r का पावर 4, क्योंकि 2 दूना 4, तो यहां से एक r से r कट जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। यहां पर बचेगा 2p अपॉन r क्यूब बचेगा। एक प्रकार से तीव्रता तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, यही है तीव्रता। लेकिन यदि हम बात करें सदिश रूप में, यदि हम इसको सदिश रूप में देखें, सदिश रूप में तो आप कहोगे सर E वेक्टर बराबर ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k है तो k रहने दो, 2p इसमें वेक्टर लगा दो और r क्यूब ये आपका सदिश रूप में हो गया। क्या हो गया? सदिश रूप में। यही तो तीव्रता है। लेकिन आगे भी और लिखोगे कि यदि वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात के लिए, चलो भाई ये पेन तो धोखा दे रहा है, वायु या निर्वात के लिए k का मान कितना होता है? परावैद्युतांक 1 होता है, तो इसको हटा दो तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। एक तो ये आ गया और सदिश रूप में तो आप लिख ही सकते हो। सदिश रूप एक लाइन लिख दें, नहीं तो कहोगे सर हम तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने नहीं लिखा था। ये हमने सदिश रूप भी लिख दिया। चीजें क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप मैंने करा दिया यार। अब कोई सोचेगा सर नोट्स में कैसे मिलेगा, तो ये तरीका होता है पूरा सिस्टमेटिक, और नोट्स भी उसी को समझ में आएगा जो मेहनत करेगा, हमारे साथ पढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि जैसे यहां पर मान लीजिए, देख लीजिए सब सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक, जैसे इसमें p का मान बाद में रखा गया है, यहाँ पे p का मान यहाँ पे रखा गया है और हम पहले ही रख दिए थे, तो कंफ्यूज हो जाओगे सर ये कैसे हो सकता है। तो सिस्टमेटिक इसीलिए समझाया जाता है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर ही था। मैंने यहीं पे इसको तोड़ करके p का मान रख दिया, यहाँ पर a को उपेक्षा कर दे, इसके बाद मान रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या करा था कि भाई जैसे यहाँ पे आपका 4ar है, q को अंदर ले गया, तोड़ा, तो जो p का मान यहाँ पे रखा गया है 2a इंटू क्यू, 2a इंटू जो q है p के बराबर, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया था। ठीक, चीजें क्लियर है? ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, आप अपने लेवल से है ना बेहतरीन रूप से करने की कोशिश करें और आपको पूरे अंक मिलेंगे। जितना मैं समझाता हूँ इतना आप अच्छे तरीके से करते हैं बच्चों। क्योंकि थोड़ा समय क्यों लग रहा है? क्योंकि डीप में चल रहे हैं हम, अंदर तक हम उसको खोदने की कोशिश करते हैं कि एक भी पॉइंट कहीं भी रह जाए तो आपके मन में ऐसा ना लगे कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। ठीक है? तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू बैच का सेशन जो स्टार्ट है तो इसके लिए नोट्स आपको लेना जरूरी है, नोट्स ले लें ताकि प्रॉपर रूप से आपकी भी तैयारी चलती रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।